गाजा पर शुरू हुई जंग के विस्तार का खतरा बहुत बढ़ गया है। हथियार लेकर जा रहे ईरानी ट्रक पर इजराइल ने हमला कर दिया है। इराक से सीरिया की ओर जा रहे ईरानी ट्रक पर हमला किया गया है। इजराइल के हमले से ईरान से भी जवाबी हमले की आशंका बढ़ गई है। तो वैसे भी इजराइल और ईरान की तनातनी के किस्से हम सुन चुके हैं। इससे पहले भी इजराइल ने टारगेट किया था ईरान के उन तमाम परमाणु ठिकानों को जहां पर परमाणु रिएक्टर पर काम चल रहा था, और अब एक बार फिर ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। ईरानी ट्रक हथियारों के काफिले को टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से। हमास के हमले के बाद इजराइल ने कहा कि 10 दिन की बात है, हमास और गाजा पट्टी को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इजराइल इस बार हमास के साथ शुरू हुई जंग को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा चुका है। इजराइल को अपने प्लान के मुताबिक सफलता भी मिली है। आइए देखते हैं कि अब तक इजराइल ने किया क्या क्या है। इजराइल का प्लान, नहीं बचेगा हमास। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल की यह बहुत बड़ी रणनीति सामने आई है। गाजा में हमास के अहम ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। गाजा की बिजली, पानी और ईंधन सप्लाई को काट दिया गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शनिवार से गाजा में 1707 ठिकानों पर इजरायली हमले हुए। आप अंदाजा लगाइए किस बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। हमास के 475 रॉकेट सिस्टम तबाह करने का दावा किया गया है। हमास के 73 कमांड सेंटर्स को अब तक बर्बाद किया जा चुका है। 23 रणनीतिक बुनियादी ढांचे भी पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। हमास के 22 अंडरग्राउंड ठिकानों को भी बर्बाद किया गया है। हमले में हमास के कई कमांडर्स के मारे जाने का किया जा रहा है इजराइल की तरफ से दावा। तो ये पूरा प्लान जो है इजराइल का, ये साफ तौर पर बता रहा है कि अब हमास को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी इजराइल ने कर ली है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय स्वाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राजदूत ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय स्वाई साहब, पहला सवाल आपसे। हमास बात करता है फिलिस्तीनी लोगों की लड़ाई लड़ने का दावा करता है, और इतना बड़ा कदम अगर उठाया जा रहा है इजराइल पर, इस तरह से अंदर घुसकर हमला किया जा रहा है, तो इसका अंजाम लाखों फिलिस्तीनियों की मौत के तौर पर भी सामने आ सकता है। यह अंदाजा तो रहा होगा ना हमास को, फिर भी यह घातक कदम उठाया गया। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमास को पूरा पता था। ये पहले भी एक बार नहीं, पहले भी जब भी कुछ इस तरह से रॉकेट फायर करते रहे तो इजराइल का बदला इसी तरह से रहता था कि उनके एयरक्राफ्ट आते थे, बम्बार्डमेंट करते थे, इनकी बेसिस को बर्बाद करते थे और फिर वापस चले जाते थे। तो जब भी अगर कभी भी उनके 10 रॉकेट फायर होते तो इनके काफ़ी बिल्डिंगों को डिस्ट्रॉय करते। ये एक्सपेक्टेड था। तो हमास ने क्यों किया ये? जैसा कि बात है कि सबसे पहले तो पैलेस्टीन की रेलेवेंस खत्म होती जा रही थी। उनको कैजुअल्टी की चिंता नहीं है। अभी छोटे से इलाके में 350 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 20 से 25 लाख के लोग रह रहे हैं। कैजुअल्टी तो होंगी, हो रही है जो बम्बार्डमेंट है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, ये उनके उम्मीद थी। लेकिन एक उन्होंने आज पैलेस्टीन को दुनिया के नक्शे में सबसे ऊपर ले आए हैं कि भैया ये एक प्रॉब्लम है जिसको सब लोग भूल चुके थे। मिडिल ईस्ट भूल चुका था कि हमारी आज़ादी की लड़ाई है। ये बात सामने लेके आए हैं और एक ईरान इजराइल की साख को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। मोसाद के, जो कि दुनिया में सबसे बेस्ट एजेंसी मानी जाती थी, अमेरिका के लोग इजराइल में ट्रेनिंग के लिए आते थे, दुनिया से लोग पुलिस ट्रेनिंग के लिए, आर्मी ट्रेनिंग के लिए आते थे, इनके आधुनिक हथियार लेते थे, ड्रोन लेते थे, वो सबको एक बहुत बड़ी साख पहुंची है। तो यही कारण है कि अब वो चाह रहे हैं कि कैजुअल्टी हो। बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस वक्त इजराइल से भी एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इलियास दांदेकर साहब अकीवा से हमारे साथ मौजूद हैं और इजरायली लेखक और विशेषज्ञ हैं ये। मिस्टर इलियास, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। व्हाट इज द करंट सिचुएशन राइट नाउ इन इजराइल? बिकॉज द न्यूज इज कमिंग that Hamas fighters are still there. The situation here is very dire, I can tell you. We were attacked like never before. Some estimates say since the War of Independence in 1948. Now, most of the insurgencies from Hamas and the Hezbollah in the border with Lebanon were extinguished. They were fought against, and they were or killed or captured.
There are still some estimates that perhaps there are few Hamas activists in the area. It's a huge area that's been combed. Along the way, we find bodies, we find injured. Estimates are getting more and more high of almost 1,000 murdered, mostly civilians, women, children, elderly people, also men, also young people. And the fighting now is very complicated because Hamas is using their civilian population to shoot from. And the Israeli IDF army is trying not to hit as much civilians. Usually before a strike is being done, there is a warning for civilians to go out. Now this is a complicated situation because Israel is under threat. Israel is under attack like never before. But Mr. Nakiva, are you sure about it? Hezbollah is also with Hamas and they are attacking from Lebanon to many places of Israel. Are you sure about it? Mr. Dandecker, but yes, there is mostly the war that is raging on is in the border or in Gaza with Hamas and other insurgencies in Gaza. There were some smaller attacks from Lebanon and from Hezbollah. Yesterday, around 4 infiltrators from Hezbollah crossed the border after attacks on the Israeli outposts in the border. In the north, there was a war. There was a fight. Sorry, there was a fight against them. 3 of them were killed, and 1 Israeli high commanding officer. Okay. Thank you so much for connecting with us, Mr. Dandekar, जो कि एक लेखक है और अकीवा इजराइल से हमारे साथ जुड़े हुए थे और एक एक सिचुएशन वहां की बता रहे हैं कि कैसे ये हमला हुआ, क्या इंपैक्ट है और क्या सिचुएशन है इस वक्त